पाकिस्तान को लेकर रूस के राजदूत की आखिरी चेतावनी। भारत में रूस के राजदूत ने कहा, पाकिस्तान पर हमारी नजर। कहा, हम कर रहे हैं अभी जांच, पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा बुरा अंजाम। जी हां दोस्तों, समरकंद में हुई संघाई सहयोग संगठन की मीटिंग के बाद से ही हम देख रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ और रशिया के राष्ट्रपति पुतिन काफी खुले दिल से एक दूसरे से मिल रहे हैं। और इनकी इस द्विपक्षीय मीटिंग में रूस ने भी पाकिस्तान में कुछ प्रोजेक्ट चलाने की बात कही है। दोस्तों, जैसा कि यह प्रश्न पहले भी उठ चुका है कि जब पाकिस्तान जैसा देश यूक्रेन की मदद कर रहा है, तब आखिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से क्यों नरमी से पेश आ रहे हैं। दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन में जिस नरमी से रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ आपस में मिले, उसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि रूस के राष्ट्रपति इन सारी बातों को भूल गए हैं या फिर उनका दूसरा रूप है, जहां वो ऊपर से नरमी दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से पाकिस्तान का हालचाल को जानते हैं। अब दोस्तों, हाल ही में कुछ ऐसा ही दिखा जिसके बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है। दोस्तों, जो पाकिस्तान ने कभी सोचा भी नहीं था वह पाकिस्तान के साथ हो गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत से हमेशा टक्कर लेने वाला पाकिस्तान अब भारत से नहीं रूस से लड़ने वाला है, क्योंकि दोस्तों कंगाल पाकिस्तान, जो कि अपने अब तक के 70 साल के इतिहास में सबसे बड़े आर्थिक संकट और महामारियों के दौर से गुजर रहा है, उसने इस बीच एक ऐसी बड़ी गलती कर दी जिसमें उसका बाप चीन भी नहीं बचा सकता। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए आज 7 महीना पूरा हो चुके हैं। इसके बावजूद न तो रूस हार मानने को तैयार है और ना ही यूक्रेन झुकने को। दोनों ही देशों के अपने हथियार लगभग खत्म होने के कगार पर है। इसके बावजूद मित्र देशों से मिल रही सैन्य मदद के दम पर रूस और यूक्रेन युद्ध को जारी रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि यूक्रेन को नाटो देशों के अलावा पाकिस्तान ने भी हथियारों की सप्लाई की है। पाकिस्तानी सेना के कई मालवाहक विमानों को यूक्रेन के पड़ोसी देश रोमानिया में लैंड करते देखा गया। अब दोस्तों, इन्हीं दावों पर रूस ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा कि अगर इन दावों में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसका रूस पाकिस्तान संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, दरअसल यूक्रेन वेपन्स ट्रैकर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने दावा किया था कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई की है। यूक्रेन में पाकिस्तानी हथियारों की कई तस्वीरें भी जारी की गई थी। इसमें पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने 122 mm के HE आर्टिलरी गोले नजर आए थे। दावा किया गया है कि पाकिस्तान अपने हथियारों को सीधे यूक्रेन को न देकर रोमानिया के जरिए ट्रांसपोर्ट कर रहा है। बताया गया कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का सौदा पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के ब्रिटेन दौरे के समय किया गया था। रोमानिया के जिस एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी जहाज उतरे वह ब्रिटेन के नियंत्रण में ही है। अब दोस्तों, इस खबर के लगभग 2 हफ्ते बाद कल भारत में स्थित रूस के राजदूत ने इस पर बयान दिया। दोस्तों, उन्होंने अपने इस बयान में ऐसी चौंकाने वाली बातें कह दी जिसके बाद पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई और शाहबाज शरीफ के होश उड़ गए। दोस्तों, अब भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि अगर इस तरह के हथियार कहीं भेजे गए हैं तो इससे रूस और पाकिस्तान के संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभी सारी रिपोर्ट अस्पष्ट है, मुझे सही जानकारी मालूम नहीं है। अगर इसकी जानकारी पुष्टि होती है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि इससे पाकिस्तान और हमारे संबंधों पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, रूस के राजदूत के बयान को पाकिस्तान के लिए सीधे सीधे रूस की चेतावनी के रूप में माना जा रहा है। अगर पाकिस्तान हथियार के दावे में कोई सच्चाई नहीं होती है तो रूस बड़े स्तर के राजनयिक कभी बयान ऐसे नहीं देता। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि अगर पाकिस्तान ने रूस से पंगा लिया है तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, भारत में स्थित रूस के राजदूत ने जिस तरीके से बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मैं अपने आप में स्पष्ट करता हूं कि अभी रूस ये जांच कर रहा है कि अभी जो भी हथियारों की तस्वीरें सामने आई है, जो सबूत सामने आए हैं, क्या यह सच है, क्या सच में पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार भेजे हैं। आलम की बात दोस्तों यह है कि अभी वह खुद की जांच कर रहा है। बेशक से भारत में स्थित रूस के राजदूत को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं, लेकिन रूस खुद इन सब की जानकारी लगभग निकाल चुका है। दोस्तों, यह पुष्टि हो चुकी है कि रूस और यूक्रेन युद्ध में पाकिस्तान ने यूक्रेन को बाकायदा अपने हथियार भेजे हैं।
और दोस्तों इस बात के कई सबूत निकलकर सामने आए हैं कि अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में यह सब किया गया, क्योंकि दोस्तों बाढ़ से ग्रस्त और आर्थिक कंगाली से जूझता हुआ पाकिस्तान को सख्त और तत्काल पैसों की जरूरत थी ताकि वे अपने लोगों को भूख और बीमारियों से बचा सके और अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से सुधार सके। और दोस्तों इसके लिए पाकिस्तान ने IMF के सामने प्रस्ताव रखा, जहां उसको लगभग $2 बिलियन का पैकेज चाहिए था। अब दोस्तों हुआ यह कि पाकिस्तान को अमेरिका ने गेहूं की तरह पीसकर उसका पूरा इस्तेमाल करने की कोशिश की। दरअसल दोस्तों यह तो सच है कि अमेरिका ज्यादातर बड़े हेवी वेपन्स बनाता है, लेकिन यह छोटे मोटे गोला बारूद, गोलियां, बंदूक आदि इन सब का निर्माण अमेरिका इतने बड़े स्तर पर नहीं करता है। अब दोस्तों अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने शर्त रखी थी तो उसको यूक्रेन के सैनिकों की मदद करनी पड़ेगी। अब दोस्तों पाकिस्तान की हालत उससे कुत्ते की तरह हो गई जो ना घर का रहा ना ही घाट का। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान की मुसीबत यही नहीं खत्म हुई। दरअसल पाकिस्तान ने सोचा कि यूक्रेन की मदद कर देगा और रूस को पता भी नहीं चलेगा, यह भी नहीं हो सका। और दोस्तों बात रही IMF पैकेज की, तो वह भी अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिला है। और दोस्तों इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो है वह है पाकिस्तान की आवाम की, जहां बाढ़ के बाद पाकिस्तान के कई लोग भूखमरी और बीमारियों से मर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान को गेहूं की सख्त जरूरत है। अब दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान भारत से व्यापार करता नहीं और भारत दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो पाकिस्तान तो भारत से गेहूं लेता नहीं और ना ही भारत पाकिस्तान को गेहूं देता। अब बचा कौन? तो भारत के बाद रूस और यूक्रेन दो ही देश है जहां पर बड़े स्तर पर गेहूं की खेती होती है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन की ज्यादातर गेहूं जो फसल उगाने वाली जमीन है वह रूस के कब्जे में आ गई। ऐसे में पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है। दोस्तों एक तरफ जहां अमेरिका ने उसका IMF पैकेज अभी तक नहीं दिया है, तो वहीं भारत से पाकिस्तान व्यापार करता ही नहीं है। और दूसरी तरफ जिस देश से थोड़ी बहुत उम्मीद थी पाकिस्तान को, उसने भी रही कही कसर पाकिस्तान ने यूक्रेन हथियार सप्लाई करके खत्म कर दी। अब दोस्तों पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे। और दोस्तों इतना ही नहीं, हाल ही में जो रूस के राष्ट्रपति ने पाकिस्तान में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को चालू करने की बात करी थी, उस पर भी अब विराम लग गया है, क्योंकि अब रूस पूरी तरह से पाकिस्तान से कन्नी काट रहा है। और इस बीच चीन भी चुपचाप कोने में खड़े होकर बस देख रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि पाकिस्तान ने एक तरह से यह रूस के साथ विश्वासघात किया है। वहीं दोस्तों वर्तमान में पाकिस्तान की हालत देखते हुए जिस तरह से वहां के लोग बाढ़ से मर रहे हैं और भूख से मर रहे हैं और हैजा और मलेरिया जैसी बीमारियों से अपनी जान गंवा रहे हैं, उसे देख भारत ने सोचा कि थोड़ी सी मदद पाकिस्तान की करी जाए मानवीय सहायता के तौर पर। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान का घमंड तो नीचे आने को तैयार नहीं है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी कश्मीर का राग अलापा, और उसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भी यह तक कह दिया कि भारत अब एक सेकुलर देश नहीं रहा, भारत ने हमारी किसी भी तरह की मदद नहीं करी है। अब दोस्तों पाकिस्तान को कौन ये बताए कि अगर जब भीख मांगी जाती है तो अपना घमंड नीचे करके मांगी जाती है। लेकिन भारत तो कब से मदद करने को तैयार था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एक बार भी औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से भारत को रिक्वेस्ट नहीं करी गई। और दोस्तों UN में शहबाज शरीफ ने अपना इतना स्तर नीचे गिरा दिया कि मानवीय सहायता मांगने की बजाय उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाना जरूरी समझा, यानी कि कश्मीर उनको अपने पाकिस्तान की आवाम से ज्यादा प्यारा है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।